देहरादून से खबर। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 24 से 27 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। श्रद्धालुओं और यात्रियों से संभलकर यात्रा करने की अपील की गई है। विभाग ने मौसम के मिजाज को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर आज और कल भारी बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आप ये तस्वीर राजधानी देहरादून की देख रहे हैं कि काले बादल छाए हैं। सुबह से हल्की बारिश कई इलाकों में हुई है, कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ऐसे में कुमाऊं क्षेत्रों में खास तौर से बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे इलाकों में बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में भी बारिश का पूर्वानुमान है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में चार धाम की यात्रा चल रही है, ऐसे में सरकार ने सभी श्रद्धालुओं से मौसम के मिजाज को देखकर यात्रा करने की अपील की है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी सरकार ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। राज्य आपदाकालीन परिचालन केंद्र की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। मौसम का जो रेड अलर्ट है वो आपको बताएं, सभी जिलों को आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा अधिकारी और जो कर्मचारी हैं मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। अधिकारी कर्मचारी विशेष एहतियात बरतेंगे। मोटर मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोला जाए। विद्यालयों में खास तौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं भारी बारिश की वजह से। तो मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी में प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को मौसम अलर्ट देखते हुए सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। इसके अलावा प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीआरओ, पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग को गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड जोन पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होते हैं तो जल्द सड़क मार्ग को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 26 तारीख तक जनपद के कतिपय हिस्सों में तेज बौछार होने की संभावना व्यक्त की गई है और तेज हवाओं के साथ भी बारिश होने के संबंध में अलर्ट किया गया है। इसको देखते संबंधित लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया वो अपनी सेवाएं दुरुस्त रखें तथा ऐसी स्थिति में यात्रियों से भी एक अनुरोध किया जाता है कि वो मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा प्लान करें। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके लिए प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और अगर ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादातर देखा गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो बाधित हो जाते हैं और उनको खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी वजह से सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। रामानुज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, अब रेड अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं इससे लग रहा है कि प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अपना काम भी शुरू कर चुका होगा। दीपाली, आपके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान से देते हैं। थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बातचीत की मीडिया से तो साफ तौर से कहा कि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश में लगी है कि ऐसे स्थान जो रेड जोन में है और जहां लैंडस्लाइड हो सकती है, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी हो सकती है, वहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा चल रही है,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की। और चूंकि देश विदेश के भारी तादाद में श्रद्धालु इस समय चार धाम यात्रा में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो अगर मौसम खराब होता है, कहीं भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है या कहीं सड़क क्षतिग्रस्त होती है, तो इससे निपटने के लिए चाहे आपदा प्रबंधन टीम है, पुलिस प्रशासन और साथ में एसडीआरएफ की टीम है, उनको सबको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के ही दिनों में उत्तराखंड सरकार ने एक एस्मा का भी आदेश जारी किया था, ताकि कर्मचारी किसी तरह से कोई आंदोलन न कर सके। 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने कहा था कि ये मानसून जो आ रहा है, बारिश के मौसम को देख करके ही कदम उठाया गया, तो ये सबसे बड़ा सरकार का पहले से ही कदम रहा है। लेकिन अभी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक आज और कल कई स्थानों पर भारी बारिश, हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसी तरह से आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, चंपावत, साथ में अल्मोड़ा और नैनीताल, ऊधम सिंह नगर जैसे जिले शामिल हैं। तो उसके मद्देनजर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि अधिकारी और कर्मचारी, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद रहे। अब आपको देहरादून के बारे में दर्शकों को ये बताते हैं कि सचिवालय में एक आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, जहां से पूरे सभी जिलों का, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों की मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल रामानुज, ये जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।